अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था कॉन्टिनेंटल के सॉसेस को, कि कॉन्टिनेंटल फूड जो है कैसे बनाया जाता है, उसके बेसिक सॉसेस क्या होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो 2 सॉसेस हमने बनाए थे। टोटल एक रिवीजन दे दूँ आपको, 5 किस्म की सॉसेस होती हैं, जिसके अंदर हमारा वाइट सॉस था, वलूते सॉस, ब्राउन सॉस, टोमेटो सॉस और हॉलैंडर सॉस। 2 सॉसेस हमने लास्ट संडे बनाए थे, जिसमें ब्राउन सॉस था, टोमेटो सॉस था। आज हम बनाएंगे 2 किस्म के मज़ीद सॉस। एक है वाइट सॉस, जिसको बेशमल सॉस भी कहते हैं, और एक है वलूते सॉस। सबसे पहले तो आप दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बता दूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक जो होता है रू क्या होती है, अब मैं यह बताता हूँ आपको। रू बेसिकली थिकनिंग एजेंट होता है। जैसे हम बात करते हैं चाइनीज़ में कॉर्नफ्लोर होता है जो गाढ़ा करने के लिए होता है, तो कॉन्टिनेंटल में रू जो होती है वो गाढ़े करने के लिए होती है। अब रू बनती कैसे है, इक्वल क्वांटिटी बटर एंड फ्लावर। यहाँ पे मैदा रखा है हमारे पास, मैदा और फ्लावर की, मैदा और बटर की जो इक्वल क्वांटिटी है, जब उसको हम भूनते हैं मक्खन को मैदे के साथ, तो रू बनती है। अब रू भी 3 किस्म की होती है, एक वाइट, एक थोड़ी सी गोल्डन कलर की होती है, एक ब्राउन होती है। वाइट रू से अगर बनाएंगे तो वाइट सॉस बनेगा। ब्लंड रू जो ब्राउन कलर की रू होती है, उससे थोड़ा सा जो वाइट सॉस होता है थोड़ा डार्क कलर में बनता है, और जो हमारी ब्राउन रू होती है वो ब्राउन सॉस में जाती है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों का बेस रू होता है, लेकिन एक बनता है मिल्क के साथ जो कि है वाइट सॉस बेशमल सॉस, और एक बनता है चिकन स्टॉक के साथ। तो दोनों में बेसिक फ़र्क जो ये होता है स्टॉक का। आप ये भी कह सकते हैं वलूता सॉस जो है सस्ता वर्जन है वाइट सॉस का, जिसमें आप दूध इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें आप चिकन का स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे चिकन का स्टॉक हमारे पास चढ़ा हुआ है। अच्छा, बेसिकली जो स्टॉक बन रहा होता है चिकन का, उसके अंदर आप चिकन की हड्डियाँ, उसमें अनियन, गाजर और सैलरी डाल रहे होते हैं। अगर आपके पास शॉर्टकट है और आपको जो बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर मिलते हैं स्टॉक के, उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो इसका मेथड प्रॉपर है उससे बना सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है चिकन स्टॉक चढ़ा हुआ है। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि घर में जो हम खाना बनाते हैं रोज़ाना, वीकली जो मेन्यू होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है घर के अंदर ये डिसाइड करना, क्योंकि तमाम ख़वातीन जो हैं पूरे दिन चैनल देख रही होती हैं, यूट्यूब भी सर्च कर रही होती हैं, रेसिपीज़ देख रही होती हैं, लेकिन जब खाना बनाने का टाइम आता है तो फंस जाते हैं कि क्या बनाएं। सालन बनाना है, चावल बनाने हैं, सालन में चिकन होनी चाहिए, मीट होना चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए। तो ये बड़ा जो है एक मुश्किल काम है। घर में फिर हजरात से मशवरा लिया जा रहा होता है कि क्या बनाया जाए। तो इसका एक बेसिक सा जो हल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा सा फार्मूला है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो आपसे डिस्कस करता हूँ, आपसे शेयर भी करूँगा कि हमारा फूड जो है, हमारी जो रोज़मर्रा खाने हैं, हमारी जो ग़िज़ा है वो बड़ी बैलेंस होनी चाहिए, मतवाज़न होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने के अंदर चिकन भी होना चाहिए, हमारे खाने में रेड मीट भी होना चाहिए, जो बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है। सी फूड का इस्तेमाल हम लोग करते नहीं है, लेकिन हमारे खाने में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा दाल, सब्ज़ियाँ, इसका भी इस्तेमाल जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो अब उसका क्या फ़ार्मूला बनाएं कि ये सारी चीज़ें हमारी जो डाइट का हिस्सा भी बन जाए, और किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। अगर हम बात करते हैं हफ्ते में, तो हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं। ब्रेकफास्ट को छोड़ के अगर हम बात करें लंच और डिनर की, लंच और डिनर के अंदर मिला के हमारे पास 14 टाइम के जो खाने बनते हैं, 7 लंच और 7 डिनर। अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, समझिए 14 डिशेज़ आपने बनानी है। अब 14 डिशेज़ में आपका चिकन का पोर्शन कितना होना चाहिए, आपका मीट का, रेड मीट का पोर्शन वो कितना होना चाहिए, सी फूड का पोर्शन कितना होना चाहिए, वेजिटेबल का पोर्शन कितना होना चाहिए, दालें कितनी होनी चाहिए और चावल कितने होने चाहिए। हम लोग चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर घर में चिकन बनता है, बड़ा आसान सहल होता है, क्या पकाना है, चिकन का सालन बना लें। तो चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो चिकन को हम कहते हैं कि 30% चिकन जो है हमारे मील का हिस्सा होना चाहिए। 20% रेड मीट, वो मटन की सूरत में हो सकता है और वो बीफ की सूरत में हो सकता है। 20% जो है हमें रेड मीट का इस्तेमाल करना चाहिए। 10% सी फूड, 20% जो है सब्जियों का इस्तेमाल, 15% हमारी दालें और 15% हमारे पास होने चाहिए चावल। अब हमने मेन्यू को कैसे प्लान करना है। लेट्स सपोज़ आपके पास मंडे है,
मंडे को आपने 2 खाने बनाने हैं, आप एक टाइम पे कर दें। ये भी बताऊं आपको कि लंच में जो है थोड़ा आप हैवी खाना रखें। ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होता है, लंच हमारा उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन डिनर जो होता है उसमें बहुत लाइट फूड होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखें, जो भी मेन्यू प्लान करें आप, डिनर का जो खाना हो थोड़ा सा जो है लाइट होना चाहिए। और डिनर कोशिश करें कि आप लोग मगरिब के बाद 7 साढ़े 7 मैक्सिमम 8 साढ़े 8 बजे तक आप खा लें, क्योंकि कराची में जो रूटीन है हमारे सोने की, 12-1 बजे से पहले कोई नहीं सोता है और खाना भी लेट आवर्स में खाया जा रहा होता है। तो कोशिश ये करें कि 8:30-9 बजे खाना खा लें, ताकि 2-3-4 घंटे आपको सोने से पहले मिल जाए, जो खाना आपने खाया अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो उससे बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। तो कोशिश ये करें 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लें, ताकि वो आपको आसानी से हज़म हो जाए। लेकिन डिनर का जो खाना होगा वो थोड़ा सा आपका बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। रोटी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं रात में, तो रोटी ज़्यादा देर से हज़म होती है। तो कोशिश ये करें कि रात को अगर आपने रोटी का इस्तेमाल करना है तो चपाती बनाएं लाल आटे की, और उसके साथ दालों और सब्जियों का इस्तेमाल रखें। और मैक्सिमम जो आप कोशिश करें आप राइस की जो डिशेज़ हैं वो डिनर में डालें, और आपकी जो रोटी और सालन की गोश्त की डिशेज़ हैं, जो ग्रेवी वाली आपकी डिशेज़ हैं, आप उनको जो है लंच का पार्ट बनाएं। अब हमारे पास है चिकन को हमने 30% दिया। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 14 डिशेज़ में से जो 30% डिशेज़ बनती है हमारी वो चिकन की होनी चाहिए। अब वो चिकन ग्रेवी की सूरत में हो सकता है, चिकन वो राइस की सूरत में हो सकता है, आपने इसको बैलेंस करना है। इंशाल्लाह आगे शो में हम इसको पूरा एक चार्ट बना के आपको बताएंगे कि लंच के अंदर क्या डिश होनी चाहिए। अगर चिकन है तो चिकन ग्रेवी होनी चाहिए, चिकन अगर ड्राई में होना चाहिए, और चिकन है तो उसके साथ आप बिरयानी भी बना सकते हैं। तो अभी जो है एक लाइट सा मैं व्यू दे रहा हूँ आपको कि कैसे परसेंटेज आपने निकाल के आपने मेन्यू को प्लान करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता के एग्जैक्ट डिशेज़ क्या होनी चाहिए वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इस तरीके से जो आप अपना वीकली मेन्यू जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आज वाइट सॉस, वलूते सॉस। अब वाइट सॉस से क्या क्या डिशेस बन सकती हैं, एक सॉस के साथ हम कितनी वेरिएशंस बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या करेंगे इसके साथ। पास्ता, बहुत से लोग हैं जो शौकीन होते हैं ताज़ा पास्ता बना के खाने के। जैसे मैं, अगर मुझे पास्ता खाना होता है तो मैं घर में ख़ुद पास्ता बनाता हूँ होममेड, उसके बाद में उसको पकाता हूँ और खाता हूँ। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा पास्ता, कि घर में आपने पास्ता कैसे बनाना है। हम फेट्टूचीनी बनाएंगे, और जो शेप्स आसानी से हम घर में बना सकते हैं वो सारी शेप्स बनाएंगे। लाजानिया शीट्स बड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, मार्केट में नहीं मिल पाती हैं कभी। लाजानिया शीट्स हम बनाना सीखेंगे कि लाजानिया शीट्स घर में कैसे बना सकते हैं, और जो बेसिक सॉसेस बना रहे हैं उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सॉस, बड़ा इजी सॉस है, वाइट सॉस, क्विक रेसिपी है। लेकिन इससे पहले टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे बनेगा वाइट सॉस। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं वाइट सॉस की। वाइट सॉस के लिए हमें जो चाहिए आपको बता दूं, बटर है हमारे पास, मैदा है, प्याज है और लौंग है। बड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है ये वाइट सॉस की। प्याज के अंदर थोड़ी सी लौंग को फंसा के इस तरीके से एक फ्लेवर देने के लिए ये किया जाता है। इसको थोड़ा सा तरह करके ये लेंगे, 3-4 लौंगे हमने फंसा दी हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस का इस्तेमाल जो है हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ हमने एक पास्ता बनाया बस। लेकिन वाइट सॉस से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। ये आया बटर, वाइट सॉस के साथ आप बहुत सारी जो है सॉसेस बना सकते हैं।
जो कि आप इस्तेमाल करते हैं बर्गर्स के अंदर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिज़्ज़ा के अंदर। जो पिज़्ज़ा की सॉस होती है, पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप वाइट सॉस बेस कोई से भी फ्लेवर दे के आप बनाएं, उसको लगाएं और यकीन करें फिर आपका जो पिज़्ज़े का फ्लेवर है ना, अमेजिंग हो जाएगा। प्याज को थोड़ा सा हमने इसके अंदर सौते करना है, एक अरोमा देने के लिए लौंग का और अनियन का। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने अब इसमें डालना है मैदा। और आपने इसको भूनना है। ये जो कॉन्टिनेंटल के सॉसेज होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो शुरू में कोर्स करते हैं, हमने भी कोर्स किया कुलिनरी आर्ट का, तो जो बेसिक क्लासेस के अंदर होता है ये रूह बना के बताते हैं कि रूह किस तरह बनाई जाती है और फिर उसका इस्तेमाल क्या होता है। और ये रूह जो आप बना के रख भी सकते हैं, इसको आप चाहें तो, अगर आपका ज़्यादा इस्तेमाल है, रेस्टोरेंट्स के अंदर फ्रीक्वेंट इस्तेमाल हो रही होती है रूह, तो रूह जो आपने बना के रख ली और जब भी आपने दूध को गाढ़ा करना है, आप कोई भी सॉस बना रहे हैं, आपने उसमें निकाल के डाली और आपकी सॉस तैयार हो गई। अगर आप समझते हैं कि आप लोग ज़्यादा खाते हैं कॉन्टिनेंटल, तो आप लोगों को बना के रखनी चाहिए घर पे। हल्की आंच के ऊपर इसको भूनेंगे, धीमी धीमी सी मैदे की खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम देखेंगे कि इसको कितना पकाना है। जब तक मैदा भुनेगा नहीं, इसका कच्चापन नहीं जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा बटर इसमें और ऐड कर सकते हैं। बस आपने ख्याल ये करना है, जितना मैदा हो उतना ही आपका मक्खन होना चाहिए। अगर हम कप की बात करते हैं तो अगर आधा कप मैदा है तो आधा कप जो है बटर होना चाहिए। अगर ग्रामेज में बात करते हैं तो 50 ग्राम अगर मैदा है तो 50 ग्राम बटर होना चाहिए। और आंच आपने स्लो रखनी है ताकि स्लो आंच के ऊपर ये भुन जाए। ये देखें, ये भुनना शुरू हो गई है। जैसे जैसे भुनती आएगी बड़ी अच्छी सी जो है खुशबू आती आएगी इसके अंदर। अच्छा, आज का सवाल भी जो है हम पूछ लेते हैं। आज जो हमने बात की कि हमारा चिकन का पोर्शन कितना होना चाहिए हमारे खाने में, जो वीकली मेन्यू होता है हमारा, मीट का पोर्शन कितना होना चाहिए और वेजिटेबल राइस का पोर्शन कितना होना चाहिए, तो आपकी याददाश्त के इम्तिहान लेते हैं। अब आपने बताना ये है कि मैंने कितने % कहा कि चिकन होना चाहिए और कितने % जो हमारा रेड मीट होना चाहिए। ये आज का सवाल है। सवाल जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स का जंबो सैंडविच मेकर। यहाँ पे रूह हमारी बन गई है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिल्क। अच्छा, मिल्क जो है आपने थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको विस्क के साथ जो है आपने चलाते जाना है। यहाँ पर हम इसमें से निकाल लेते हैं, बल्कि जाने देते हैं इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे ताकि जो रूह है इसके लम्स ना बने। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा वो क्रीमी आपका वाइट सॉस बनेगा। इधर थोड़ा सा और मिल्क, थोड़ा मिल्क शामिल करेंगे ताकि जो है ये मिक्सिंग अच्छी हो जाए। अगर एक साथ ज़्यादा दूध डाल देंगे तो फिर लम्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये लेंगे, थोड़ा दूध डाल के इसमें बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाए। अब जितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है उतनी रखें, उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। और ये जैसे जैसे ठंडा होता है उसके साथ साथ जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई बहुत से प्रोग्राम देखे हैं, सॉस वाइट सॉस बनाते हुए भी देखा, लेकिन आज आपने स्पेशल कोई वाइट सॉस आप सिखा रहे हैं कि इसमें थोड़ा चेंज है प्याज के साथ और लौंग के साथ। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये इसकी खुशबू के लिए है कि किस चीज के लिए? ये अरोमे के लिए, बिल्कुल इसमें खुशबू भी आएगी, इसमें इसका फ्लेवर भी आएगा। बाद में इसको निकाल दिया जाएगा? जी जी, बाद में इसको निकाल लेंगे हम। सही। और यकीनन इसके अंदर लौंग वगैरह की स्मेल होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। सही। वाह, जवाब देना चाहेंगी सवाल का? सबसे अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है भाई, सिंपल तरीके से आप सिखाते हैं और अच्छी तरह समझा भी देते हैं और समझ आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी आप? सवाल बता सकते हैं प्लीज? मैं कॉल मिला रही थी। अभी हमने बात की थी वीकली मेन्यू की, कि वीकली मेन्यू जो है हमें कैसे डिज़ाइन करना चाहिए घर का अपने। उसमें जो चिकन की डिशेस होनी चाहिए वो कितने % होनी चाहिए, और अगर मीट की डिशेस होनी चाहिए तो वो कितने % होनी चाहिए? बिल्कुल भाई, आपने बताया था कि चिकन ऑलमोस्ट 30% होती है, होनी चाहिए, और रेड मीट जो है वो 20% होना चाहिए, और सी फूड जो वो 10% होना चाहिए। बस आपका जवाब आ गया है, आपका जवाब शामिल करते हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश है कि मैं सैलेड की रिक्वेस्ट करूंगी कि सैलेड ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, दोपहर के खाने में सैलेड अगर ज्यादा हो तो अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह जरूर शामिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज। ये देखें, बिल्कुल स्लो आंच पे हमारा जो है व्हाइट सॉस तैयार हो रहा है। इसका हमने ख्याल रखना है कि स्लो आंच पर ही रहे। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर इसको हम पकाएंगे तो फ़ौरन से गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन जो कच्चापन है रूह का वो नहीं जाएगा। मैदे की जो इसमें स्मेल आएगी वो आ जाएगी। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि स्लो आंच के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस तैयार हो रहा है। बस 2 से 3 मिनट इसको और पकाना है, गाढ़ा हो जाएगा। टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। व्हाइट सॉस हमारा तैयार हो गया है यहाँ पे। अब हम बनाएंगे बलूते सॉस। बलूते सॉस भी कमोबेश ऐसे ही है जैसे कि व्हाइट सॉस बनता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक रेसिपी बता रहा हूँ जो कि हमने सीखी, हमने पढ़ी कि बेसिक जो रेसिपी है वो किस तरह बनती है। बाकी फिर आगे जो वेरिएशन करना आपके ऊपर है। हर बंदा अपने हिसाब से बना रहा होता है, हर बंदा अपने हिसाब से जो है वेरिएशन दे रहा होता है। यही क्रिएटिविटी है। कोई भी मेथड जो है गलत नहीं है। वाइट सॉस बेसिक हमने बना लिया। अब उसके अंदर आपने जो भी डालना है, जो फ्लेवर आपने देना अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से आप डालें। वो हर शेफ़ की अलग जो है वो तरीक़ाकार होता है काम करने का। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा वेरिएशन दे सकते हैं ना चीज़ों में, दें। आपकी भी लर्निंग है, नई नई चीज़ें सामने का आती हैं बन के, और लोग पसंद ही करते हैं उनको। बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगा कि मेरी जो रेसिपीज़ हैं जो मैं बनाता हूँ उसमें भी आप वेरिएशन दें और मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने कैसे उसको बनाया। हो सकता है मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिले आप लोगों से, और रेसिपीज़ बहुत अच्छी हुई तो कोशिश करेंगे अपने शो का हिस्सा भी बनाएं, उसको आपके सामने बनाएं ताकि और लोग भी वो सीखें। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान हर लम्हे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कहीं से भी। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ों से ही सीखें, आप छोटों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। बस ये है कि सीखने वाली जो है आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपने कहाँ पे क्या सीखना है, क्या चीज़ आपने पिक की जो कि आपके आगे काम आएगी। यहाँ पे रूह बनाई। अब इसके अंदर हमने डालना है चिकन स्टॉक। हमारे पास एक कॉलर है सबा फ्रॉम पेशावर, चीचा वतनी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र भैया, आपके शो पे पहली बार मेरी कॉल लगी है और मुझे इतनी खुशी है ना। तो आप हम लोग वेरिएशन क्या दें, आप तो पहले ही बड़ा अच्छा और मजे का सिखा रहे हैं। और इस वीक के मेन्यू जो है ना, वो मुझे बड़ा इंतजार था। चलें, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई आपकी। हाँ जी हाँ जी। और भाई मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैंने आपका रमजान का भी देखा था सच्ची में। और आप दोबारा ऐसे हमारे साथ मतलब आगे, पहले तो रमजान ही आते थे ना, तो अभी जी, जी। ऐसे आगे ये शो आ गया, हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हफ्ते और इतवार का इंतजार होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? क्या सवाल है? हमारी लाइट अभी आई है। अरे आपने सवाल नहीं सुना, नहीं नहीं, थोड़ा अभी सा बताती मुश्किल हो हूँ। जाएगा आपके लिए। हमने आज डिस्कस किया, आज का हमारा टॉपिक था कि रोज़मर्रा जो हम घर में खाने बनाते हैं हाँ जी। उसका वीकली मेन्यू क्या होना चाहिए। अच्छा। हाँ, रोज़ाना जो खाना पकता है वीकली मेन्यू तो- क्या होना चाहिए। हमने बताया कि चिकन कितना होना चाहिए, उसमें उसमें रेड मीट कितना होना चाहिए, उसकी परसेंटेज बताई थी। ओ अच्छा। चलें, कोई मसला नहीं, आप आगे देखिए, मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई अच्छा, फरमाइश ठीक है। करना चाहेंगे आप? आप दोबारा से बताइए, आप दोबारा से एक बार फिर बता दीजिएगा ना, तो मैं सुन लूंगी और मैसेज भी कर दूंगी। अब और आप आपको ये मुझे अंदाजी में जरूर शामिल अब कीजिएगा। आपको रिपीट में देखना होगा और अगले शो में आप कॉल कीजिएगा। आप कल कॉल करके बता सकती हैं, हम आपका जवाब शामिल कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, यहाँ पे जो हमने रूह के अंदर चिकन स्टॉक डाल दिया और यहाँ पे हमारे पास है जायफल का पाउडर। ये एक चुटकी हमने डालना है। अब ये वलूते सॉस जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये वाइट सॉस का जो है सस्ता वर्जन है। अब वलूते सॉस के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चिकन की डिशेस के साथ, फ़िश के डिशेस के साथ सर्व होता है और हम इससे सूप बना सकते हैं। आज हम एक सूप भी बनाएंगे, चिकन वेजिटेबल सूप, जिसमें वलूते सॉस का इस्तेमाल करेंगे। ये लीजिए जनाब, ये हमारा सॉस तैयार हो गया है। हमने किसी किस्म की सीजनिंग इसमें नहीं की है, नमक नहीं डाला है, बिल्कुल ये एक न्यूट्रल सॉस है। वाइट सॉस में भी हमने नमक नहीं डाला था। ये डिश में, जिस भी डिश में हम इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से हम इसको नमक और सीजनिंग करेंगे। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे बारी है पास्ता बनाने की। जगह थोड़ी साफ़ करते हैं इधर से। जगह साफ़ करनी है, हमने आटा गूंदना है पास्ता का। बड़े कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, मैदा है हमारे पास, अंडे हैं और नमक है। सिर्फ 3 चीज़ों से हमने पास्ता का डो बनाना है। लेकिन यहाँ पे टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम बना चुके हैं वाइट सॉस और वलूते सॉस। अब हम बनाएंगे यहाँ पर पास्ता डो। कैसे बनेगी, यहाँ पे हमारे पास मैदा है, तकरीबन आधा किलो मैदा है। इसके अंदर डालेंगे नमक, और यहाँ पे हमारे पास हैं अंडे। एक एक अंडा तोड़ के जो है इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें जो है हम सिर्फ अंडे की जर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरा अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरा अंडा। उसमें मज़े की बात, पानी नहीं जाएगा, ये सिर्फ अंडे के साथ जो है आटा गूंदा जाएगा और ये डो काफ़ी सख्त होगा। एक एक अंडा तोड़ के डालेंगे। बड़ा बेसिक सा टूल है एक एक अंडा तोड़ के डालना, कि अगर कोई अंडा ख़राब आ जाए तो आपका एक ही अंडा ज़ाया ना हो, सारे अंडे ज़ाया ना हो, सिर्फ एक अंडा ज़ाया हो। तो लिहाजा आपने एक एक करके अंडा तोड़ना है। एक बड़े मज़े की मैं आपको बात बताऊं, बहुत कम खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जिनका शौक़ जो है उनका प्रोफेशन बने।
और मैं उन्हीं खुश नसीब लोगों में से हूँ माशाल्लाह। मेरा शौक़ था आज से 12-15 साल पहले, जब इस फील्ड को मतलब कि शेफ़ को और कुलिनरी आर्ट को लोग कहते थे यार क्या खानसामा वाला काम है और क्या बावर्चियों वाला काम है। उस वक्त मुझे शौक़ था कुकिंग का, तो घर में कुछ ना कुछ बनाना, घर वालों को बना के खिलाना। तो माशाल्लाह जैसे ही टाइम बढ़ा और इस फील्ड में मैं इन हुआ, तो जो मेरा शौक़ था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। ये देखें जी, ये हमने मैदा और अंडों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। नमक इसमें डाला है, 5 अदद अंडे डाले हैं और तकरीबन आधा किलो हमारे पास मैदा था वो इसमें शामिल किया है। अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। अगर लगता है आपको कि इसके अंदर मैदा और शामिल करना चाहिए तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये डो होगा अच्छा खासा सख्त होगा। हमारे साथ कॉलर हैं रिजवान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी जी बताइए। जो चिकन होता है वो 30% होता है और मीट जो होता है वो 10% होता है। ठीक है, आपका जवाब आ गया है। और कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आज का गिफ्ट जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, आपका जवाब आ गया है। अब जो लकी ड्रॉ में आपका नाम आता है तो फिर इंशाल्लाह आप हकदार होंगे गिफ्ट के। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? नहीं, वो जो सैंडविच मेकर है ना वो तो जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे स्कूल टाइम में बहुत मसला होता है सैंडविच बनाने में। अच्छा अच्छा, मेरी मदर को। अच्छा अच्छा, ज़रूर दुआ करें। और बताएं, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? नहीं, फरमाइश तो आप सोच कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू फॉर कॉलिंग। शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखें, डो को अच्छे तरीके से अपनी हथेलियों की मदद से आपने प्रेस करना है। इस तरीके से। आज का जो हमारा सवाल है वो हमने पूछा था कि वीकली मेन्यू में जो आप घर में डिज़ाइन करते हैं उसमें चिकन का पोर्शन कितना होना चाहिए, कितने %, और रेड मीट जो है वो कितना % होना चाहिए। सवाल के सही जवाब पर एनेक्स का सैंडविच मेकर आपको मिलेगा। डो को अच्छे तरीके से आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको हाथ की मदद से गूंदना है। जितना अच्छा डो आपका गूंदा जाएगा उतना अच्छा आपका पास्ता आएगा। ये बड़ी बेसिक रेसिपी है पास्ता डो की, और आप चाहें तो आगे अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कोई भी फ्लेवर आप दे सकते हैं। फ्लेवर्ड पास्ता बना सकते हैं। लेट सपोज आप इसके अंदर अगर हर्ब डाल देते हैं, थाइम, ऑरिगानो, रोज़मेरी, तो आपका पास्ता भी फ्लेवर्ड हो जाएगा। अगर आप इसमें चाहें तो क्यूमिन का फ्लेवर दे सकते हैं, आप इसके अंदर जो है सिनेमन का फ्लेवर दे सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जो आप खाना चाहें। ये देखें, अभी भी ये स्टिकी है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने और मैदा डालना है। ये स्टिकी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जितनी शेप्स हम आसानी के साथ बना सकते हैं इंशाल्लाह इससे बनाएंगे। इससे फैतेचीनी बन जाएगा, आप इससे स्पैगेटी बना सकते हैं, आप इससे लाजानिया शीट्स बना सकते हैं। बिल्कुल जो है ये डो हमारा तैयारी पे। हमने किसी भी किस्म का इसमें पानी और कोई लिक्विड ऐड नहीं किया है, सिर्फ अंडे की जर्दी और सफ़ेदी के साथ इसको हम गूंद रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ अंडे की जर्दी के साथ इसको बना सकते हैं।
सफ़ेदी आपकी कहीं और भी इस्तेमाल हो सकती है। और अगर आप चाहें तो पूरे अंडे के साथ इसको बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। बड़ी आसान रेसिपी है, बस थोड़ी मेहनत है कि आपने इसको बेलना सही से, गूंदना सही से। इस तरीके से रोल करें, बस ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसको हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का। उसके बाद हम इसको बेलेंगे। जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन बनेगा। अब क्लिंग रैप्स के साथ इसको हमने इस तरह कवर करना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम देंगे, जब तक थोड़ी सी इसमें सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जब तक मैं यहाँ पे सफाई करता हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे अब तैयारी करेंगे पास्ता की। पास्ता डो हमने बना लिया था, इसको थोड़ा सेट होने का टाइम भी दे दिया है। कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। क्या थोड़ा सा कम टाइम मिला है, लेकिन ओके है। थोड़ा जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा डो आपका सेट हो जाएगा। अच्छे से डस्टिंग करके देखें, डो अच्छा खासा हमारा हार्ड है और इससे भी मज़ीद थोड़ा सा हार्ड होने की इसमें गुंजाइश है कि आप थोड़ा और इसको हार्ड कर सकते हैं। बार बार इस पे हमने डस्टिंग करनी है ताकि डो चिपके ना, और इसको बेलना है। चूँकि डो हमारा हार्ड है, इसलिए बेलने में थोड़ी सी आपकी ताकत ज़्यादा लगेगी। पास्ता मेकर भी मिलते हैं मार्केट में, आप उसके साथ भी पास्ता बना सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी हम यहाँ पे आपको बनाना बता रहे हैं कि आप कैसे बना सकते हैं बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के। ये देखें, इस तरह इसको रोल करके बार बार डस्टिंग करेंगे। तकरीबन 1 सूत की थिकनेस हमने रखनी है। बहुत ज़्यादा जो है इसको थिक नहीं बनाना है। जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी शीट बनेगी। और इवन होना चाहिए, चारों तरफ से शीट एक जैसी बेली जाएगी। कैसे ऐसा ना हो कि एक साइड जो है मोटी हो, एक साइड पतली हो। जब आप काटेंगे तो आपका पास्ता डो जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि डो जो है ना आपका बिल्कुल स्मूथ एक जैसा बेला हुआ हो। बार बार इसमें डस्टिंग करेंगे ताकि ये डो चिपके ना। आज का जो हमारा सवाल है
वो हमने पूछा था कि वीकली मेन्यू जो हम बनाते हैं उसमें हमारे चिकन की जो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और बीफ की जो परसेंटेज वो कितनी होनी चाहिए। बड़ा आसान सा इसका जवाब है। जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। हमारे साथ आमना है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखे आपका शो मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कॉल मिल जाए, अभी मेरी कॉल लगी है। चलें, बहुत अच्छा हो आप गया। जो सॉस बना रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बता भी रहे हैं, साथ साथ हमें ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं। और आपके सवाल के जवाब मैं दूंगी जी। कि देखे 30% जो है तो वो मछली और 20% जो है वो रेड मीट खाना चाहिए। और आपकी इतनी अच्छी बातें यकीन माने कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका शो होता है ना, तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत और मैं शुक्रिया। जी आप जब से आए मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन आज शुक्र है मेरी कॉल लग गई और आपके साथ बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? सॉरी जी फरमाइश करेंगी कुछ? भाई, आप इतनी अच्छी चीजें मनाते हैं कि मुझे तो फरमाइश की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर होगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूंगी। और दूसरा ये है कि देखिए ये मसाला चैनल का मैं कहती हूँ जितना भी शुक्रिया मैं अदा करूँ ना तो उतना ही कम है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शेफ वो हमारे लिए लाते हैं। और ये आप ही जब आए यकीन माने ऐसा लगता है कि जैसे गुलदस्ते में फूल की कमी थी, वो गुलदस्ता पूरा हो गया, फूलों से भर गए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी खुश रहें, आप बात रहें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पे डो जो हमारा बिल गया है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो सी थ्रो है थोड़ा सा आपका हाथ इसमें नज़र आना चाहिए। तो आप मज़ीद थोड़ा सा और बेलना है, तो इससे आपको थिकनेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन एक सूत की जो थिकनेस हमने इसकी रखनी है। ये देखें, ये देखें, आपका हाथ इसमें नज़र आ रहा है। आपने इतनी थिकनेस रखनी है। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा करेंगे डस्टिंग इस तरीके से। और इसको करना है ऐसे फोल्ड। फतेचीनी कितनी चौड़ाई होती है? तकरीबन 3 से 4 सूत। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको ये बन गया पास्ता फतेचीनी। अगर आपने इसकी लाजानी शीट्स बनानी है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें। और अगर आपने इसके स्पैगेटी बनानी है तो बिल्कुल बारीक बारीक इसको इस तरीके से बना सकते हैं। जी, और अगर नॉट पास्ता बनाना है ठीक है, कोई भी शेप आप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से जो भी शेप आसानी से बन सकती है आप बना सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सी शेप्स हैं जो आप इसके साथ दे सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के कटर भी आते हैं, जिगजैग वाले कटर। अगर आप उससे स्पैगेटी को, इसको डो को काटते हैं तो एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। और इस तरीके से जो आप इसको नॉट बना लें। मैं आपको बता दूं कि होता किस तरीके से वो, अगर आप उसके साथ बनाते हैं तो इस तरह जिगजैग में होता है। जिगजैग हो गया, नॉट प्रॉपर बनेगी। और जो है आपका जो लाजानिए का जो डो है, लाजानिया शीट्स, उसमें भी आप साइड में डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरीके से नॉट बन सकती है अगर आपके पास वो डिज़ाइन वाला कटर है तो। बकाया भी मैं इसमें जो बची हमारे पास डो को, उसको बेल लेता हूँ और फतेचीनी बना लेता हूँ। बस आपने ख्याल रखना है, 2-3 पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। एक तो आपका जो डो है वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए। अगर सख्त नहीं होगा तो इसके इस तरीके से खुलेगा नहीं, आपस में चिपकेगा और जुड़ जाएगा। बेसिक डो है बिल्कुल। मेरी कोशिश है आपको एक बेसिक डो की रेसिपी बताऊं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको जितने फ्लेवर चाहें दे सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हम पास्ता खा रहे हैं, जहाँ जहाँ सॉस आता है वहाँ पे फ्लेवर आ रहा होता है और जो पास्ता है बिल्कुल ब्लैंक हो रहा होता है। तो आप पास्ता को भी फ्लेवर दे सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये लीजिए जनाब, 3 किस्म की जो हमारी डो तैयार हो गई है। थोड़ी सी सफाई यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है पानी भी बॉईल हो रहा है, जिसमें हम इसको बॉईल करेंगे। हमेशा की तरह उबलते हुए पानी में थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और थोड़ा सा डालेंगे नमक। ये देखिए, इसको थोड़ा मिक्स करना है और यहाँ पे पास्ता जो हमने बॉईल कर लेना है। जब तक मैं यहाँ पे पास्ता को बॉईल कर रहा हूँ टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पास्ता रखा था बॉईल करने। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, इसको ज़रा जल्दी से निकाल लेते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको बॉईल करना है। ओवर नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच रखना है इसके अंदर। ये देखिए होममेड पास्ता, हमारा पास्ता फेटेचिनी तैयार है। जल्दी से सूप की तरफ आ जाते हैं। कटिंग बोर्ड चेंज, या ग्रीन वाला कटिंग बोर्ड दे देंगे। पालक यहाँ पे बॉईल हो रही है। अब हमने बनाना है सूप। क्विक रेसिपी है, हमारे पास सॉसेस तैयार हैं। वलूते सॉस हमारे पास तैयार है। जनाब यहाँ पे हमें चाहिए गार्लिक, हमारे पास है। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। मशरूम्स, कैरेट,
मशरूम ने चॉप कर लेना है, फाइन चॉप। आज का हमारा सवाल था कि हमने वीकली मेन्यू जो बताया था उसके अंदर हमारा चिकन पोर्शन कितने % होना चाहिए और हमारा बीफ का जो है पोर्शन वो कितने % होना चाहिए। सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान में पहली बार प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है और इनकी बहुत बड़ी रेंज है नॉन स्टिक के अंदर। नॉन स्टिक के सॉस पैंस, ग्रिल पैंस बहुत अच्छी क्वालिटी के हर जगह अच्छे बड़े स्टोर पे अवेलेबल हैं। ये मशरूम चॉप्ड हो गया है, कैरेट को चॉप करना है। हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल सूप। 2 किस्म की सब्जियां इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं, मशरूम और कैरेट। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल फाइन चॉप। अगर आपके पास ये प्रेप हुई भी हो तो बड़ी क्विक रेसिपी है, बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली। ये यहाँ पे शेफ कुकवेयर की जानिब से हर किस्म के जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं किचन में इस्तेमाल होने वाले, सॉस पैंस, फ्राइंग पैंस और इसके अलावा नॉन स्टिक के ग्रिल पैंस, बहुत बड़ी एक जो है बड़ी ह्यूज वैरायटी इनकी दस्तयाब है मार्केट में। मैजेस्टिक शेफ़ के नाम से इनकी वेबसाइट हैगी और पायनियर हैं ये प्रेशर कुकर बनाने। जैसा मैं पहले भी बताया था, पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेशर कुकर इन लोगों ने बनाया था और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो लोग बना रहे हैं नॉन स्टिक के अंदर बहुत बड़ी रेंज है। यहाँ देखें हमने गार्लिक डाला, गार्लिक के साथ में शामिल किया चिकन का कीमा या चिकन के जो चंक्स मोटे कटे हुए, कीमे से थोड़े से मोटे सूप के अंदर, ताकि आपके हर बाइट के अंदर जो है ये आए। थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके साथ इसमें शामिल कर देंगे गाजर, गाजर के साथ साथ इसमें जाएंगे मशरूम्स, अच्छे तरीके से इसको करना है सौता, ताकि जो चिकन जो हमारी अच्छे से भुन जाए। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें सीजनिंग करेंगे, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, और नमक। अच्छे तरीके से चिकन और सब्जियां भुन जाएं तो इसके बाद इसमें शामिल करेंगे वलूते सॉस। वलूते सॉस बिल्कुल एक बेसिक सॉस है। आप बहुत सारे सूप इसके साथ बना सकते हैं और चिकन की काफ़ी सारी डिशेज़ हैं, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हमने शामिल किया बलूते सॉस और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे पानी कि आपने कंसिस्टेंसी इसकी कितनी रखनी है सूप की। छः से 8 मिनट हमने इसको धीमी आंच पे पकाना है, हमारा सूप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद।
वाइट सॉस, अज्जा, मक्खन 1 चौथाई कप, मैदा 1 चौथाई कप, दूध 2 कप, प्याज 1 अदद, लौंग 2 से 3 अदद। वाइट सॉस, अज्जा, मक्खन 1 चौथाई कप, मैदा 1 चौथाई कप, दूध 2 कप, प्याज 1 अदद, लौंग 2 से 3 अदद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं वाइट सॉस की। वाइट सॉस के लिए हमें जो चाहिए आपको बता दूं, बटर है हमारे पास, मैदा है, प्याज है और लौंग है। बड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है ये वाइट सॉस की। प्याज के अंदर थोड़ी सी लौंग को फंसा के इस तरीके से एक फ्लेवर देने के लिए ये किया जाता है। इसको थोड़ा सा तरह करके ये लें, 3-4 लौंगे हमने फंसा दी हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं वाइट सॉस। फेटोचीनी अल्फ्रेडो, अज्जा, फेटोचीनी पास्ता 1 कप, चिकन बोनलेस जूलियन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, उबली और कटी पालक 1 चौथाई कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, वाइट सॉस हस्बे ज़रूरत, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 चौथाई कप, पास्ता डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, अंडे 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। फेटोचीनी अल्फ्रेडो, अज्जा, फेटोचीनी पास्ता 1 कप, चिकन बोनलेस जूलियन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, उबली और कटी पालक 1 चौथाई कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, वाइट सॉस हस्बे ज़रूरत, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 चौथाई कप, पास्ता डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, अंडे 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। वेलोते सॉस, अज्जा, मक्खन 1 चौथाई कप, मैदा 1 चौथाई कप, चिकन स्टॉक 2 कप, पिसी जायफल 1 चुटकी। चिकन एंड वेजिटेबल सूप, अज्जा, चिकन का कीमा आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम 1 चौथाई कप, कटी गाजर 1 चौथाई कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, वेलोते सॉस 2 कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें। अब इसमें चिकन का कीमा डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। फिर गाजर, मशरूम और तमाम मसाले डालकर मिक्स कर लें। अब वेलोते सॉस डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में हरी प्याज डालकर सर्व करें। चिकन एंड वेजिटेबल सूप, अज्जा, चिकन का कीमा आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम 1 चौथाई कप, कटी गाजर 1 चौथाई कप, नमक हस्बे ज़रूरत,
सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, विलोते सॉस 2 कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें। अब इसमें चिकन का कीमा डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। फिर गाजर, मशरूम और तमाम मसाले डालकर मिक्स कर लें। अब विलोते सॉस डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में हरी प्याज डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। सूप हमारा तैयार हो गया है। डिश आउट कर दी हमने। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन इस पर स्प्रिंकल की है। अब फेटोचीनी अल्फ्रेडो, बड़ी क्विक रेसिपी। ऑयल हमने डाला। यहाँ पे शामिल करेंगे गार्लिक, सॉस हमारा तैयार है, वाइट सॉस। इसका नाम फेटोचीनी अल्फ्रेडो कैसे है? अल्फ्रेडो शेफ़ का नाम है, जिन्होंने डिश जो इन्वेंट की थी तो उनके नाम से मंसूब है। और फेटोचीनी पास्ता जो चौड़ी पट्टी होती है, तकरीबन आधे इंच चौड़ी पट्टी है ये, इसका नाम है फेटोचीनी। तो दोनों को मिला के फेटोचीनी अल्फ्रेडो बन जाता है। तो यहाँ पे हमने डाला गार्लिक, सौते किया। उसके बाद हमने शामिल किया इसमें चिकन। चिकन को सौते करना है अच्छे से। साथ ही साथ इसमें कर देते हैं सीजनिंग, सॉल्ट, वाइट पेपर और चिकन पाउडर। यहाँ पे हमारे पास उबली हुई पालक है। उबली हुई पालक को हमने इसमें शामिल करना है। ये एडिशन है एक फ्लेवर देने के लिए। इसकी रेसिपी में ये है नहीं, लेकिन हमने एक अच्छा सा इसका फ्लेवर दिया है पालक का। इसको हमने इसमें बॉयल पालक जो है वो शामिल कर रहे हैं इसमें। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप नहीं डालें इसको। तो यहाँ पे हमने इसमें पालक जो है ये शामिल कर दी। अच्छे से इसको भूनेंगे इतना कि चिकन भी हमारी गल जाए और पालक जो है वो भी भुन जाए। इसमें शामिल करेंगे वाइट सॉस, ये देखें बड़ी अच्छी सी सॉस तैयार हो गई है। यहाँ पे पास्ता ये डाल के हमने मिक्स करना है। आज का हमारा सवाल था कि हम जो वीकली मेन्यू बनाते हैं उसमें चिकन का पोर्शन कितना होना चाहिए और बीफ का पोर्शन कितना होना चाहिए। चिकन का पोर्शन था हमारा 30% और रेड मीट का पोर्शन हमारा था 20%। ये था आज का हमारा जवाब। आज के विनर हैं अमरीन लाहौर से। कांग्रेचुलेशन, आपने जीता है सैंडविच मेकर। लास्ट में शामिल करेंगे इसमें चीज़ और क्रीम। ये लें जी, बड़ा रिच और क्रीमी पास्ता हमारा तैयार हो गया। चीज़ भी इसमें ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं आप डालना चाहें तो ना डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे क्योंकि अच्छी लगती है चीज़ और ये पास्ता के अंदर वाइट सॉस के साथ बड़ा रिच फ्लेवर जो आता है उसका चीज़ का, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी चीज़ डाल देता हूँ। ये लीजिए जनाब, ये हमारा पास्ता डन हो गया। चूल्हा यहाँ पे करेंगे बंद, इसको करेंगे डिश आउट।
लीजिए, ये डिश हमारी तैयार हो गई है। बड़ी क्विक और बड़ी सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। इसको आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। आप लोगों का फीडबैक चाहिए। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है वो भी आप हमारे पेज पे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी करें। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।